अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं हैदराबादी लाल चिकन ग्रेवी। बहुत ही इजी, झटपट, घर पर हाजिर मसालों से बन जाएगी। बहुत ही लजीज है। इनफैक्ट ये हैदराबाद की शादियों में और दावतों में बनाई जाती है और बहुत मजे से खाई जाती है। बहुत ही लजीज है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये तकरीबन 850 ग्राम चिकन है। आप 1 किलो तक की चिकन ले सकते हैं। धोई हुई है। इसके अंदर डाल दीजिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चर्बी वगैरह निकाल लीजिएगा हाँ चिकन में से। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 2 छोटे चाय के चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कलर भी आएगा, स्पाइस कम रहेगा लेकिन कलर बढ़िया सा आएगा इससे। अब इसके साथ साथ यहाँ डाल दीजिए ना ही खट्टी ना ही मीठी, रूम टेम्परेचर पे फेंटी हुई 1 कप दही। इसके साथ-साथ मैं डाल देती हूँ 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने कुछ नहीं मिक्सर जार के अंदर पीस लिया। ये भी डाल देती हूँ, तकरीबन 1 कप जितना निकला ये भी। अब यहाँ पर डाल दीजिए 2 टेबलस्पून टमाटर सॉस यानी कि केचअप, 1 छोटा चाय का चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल दीजिए और 1 छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस डाल दीजिए। इसके साथ-साथ यहाँ पर 1 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए। मेरा ये लाइट वाला है, आप डार्क वाला डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। और ये है 1 टेबलस्पून, आप चाहें तो नींबू का रस डाल सकते हैं, मैंने विनेगर डाला है। चुटकी भर रेड फूड कलर, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब मिक्स हो जाए तो ढककर तकरीबन 1.5 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए मैरिनेट करने के लिए, या ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा समय के लिए आप रख सकते हैं। क्विकली एक प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक जार के अंदर 15 काजू डालिए, आधा कप दूध डाल दीजिए। बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए क्रीमी टेक्सचर होए तक ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। चिकन को मैरिनेट होके 1.5 से 2 घंटा हो चुका है। तो एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार और 3 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस करी हुई डाल दीजिए। उसे बार बार चलाते हुए हमें बिरस्ता टाइप बनाना है, यानी कि लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। जब आप देखें कि हल्की हल्की लाइट गोल्डन ब्राउन हो रही हैं तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 15-20 कड़ी पत्ते। फ्रेशली लीजिएगा और इसे भी तड़तड़ा जाने दीजिए तेल के अंदर। बढ़िया से इसका फ्लेवर छूटेगा और बढ़िया सा आप देखें कि और गहरी हो गई है प्याज, जैसे हम बिरस्ता के लिए करते हैं। तो ये जो चिकन है ये सारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए। मैरिनेशन के साथ डालिएगा, कोई भी चीज रह ना जाए। और बहुत अच्छे से इसे सबसे पहले तो चला लीजिए और 2-3 मिनट तक फास्ट आंच पर इसे भून लीजिए। बार बार चलाते रहिएगा। वैसे आप किस कंट्री और किस शहर से हैं? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब 2-3 मिनट के बाद जो हमने पेस्ट बनाकर काजू का रखा था, वो भी डाल दीजिए, बढ़िया सा चला लीजिए और इसमें बढ़िया सा उबाल आ जाने दीजिए, बढ़िया सा फ़ास्ट आँच पर उबाल आ जाने दीजिए। थोड़ा-सा 1-2 टेबलस्पून जितना मैंने मिक्सर जार के अंदर नीचे चिटका रखा था, तो निकल नहीं रहा था, मैंने 1-2 टेबलस्पून ही डाला है। अगर आपका पूरी तरीके से निकल जाता है मिक्सर जार के अंदर तो ये 1-2 टेबलस्पून जितना पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। चूल्हा स्लो आँच करके ढककर इसे 15-20 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएँ जब तक चिकन नहीं गल जाती। मेरे चिकन पीसेस बड़े थे तो मैंने 20 से 25 मिनट रखा था और आप देख सकते हैं अभी भी ग्रेवी पतली है, गाढ़ी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ फास्ट आंच कर दी और सुखा रही हूँ। उसी के दरमियान में मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाला है। आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं, मुझे ज़्यादा स्पाइस नहीं चाहिए। अब बढ़िया सा आप देख सकते हैं थिक हो जाए और तेल छूटने लगे ऊपर, तो आप चूल्हे को कर दीजिएगा बंद और ऊपर अब डाल दीजिए हरी मिर्चियों को। मैंने ये मोटी मेरे पास थी, उससे मैंने इस तरीके से साइडवेज काट के डाल दिया एक को। और कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। मैं थोड़ी देर इसे ढक कर रख देती हूँ सो दैट जो तेल है, मैंने ज़्यादा तो डाला नहीं था, जो भी तेल है वो अच्छा आ जाएगा। अब देख सकते हैं कुछ देर बाद बढ़िया सा तेल ऊपर हल्का सा जो भी था वो आ गया है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बन गई हमारी चिकन, वो भी हैदराबादी लाल चिकन ग्रेवी। मज़ेदार सी है, चटपटी सी है, ज़रूर बनाइए इसे। रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी और लच्छेदार पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा।
है ना मजेदार सी रेसिपी? तो एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। थोड़ी सी कोथमीर मैंने डाली है, यानी कि हरा धनिया, और एक हरी मिर्ची रखी है, सो दैट थोड़ा सा वाइब्रेंट और अट्रैक्टिव भी तो लगना चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन भी तो बढ़िया लगना चाहिए। अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके फीडबैक से। अच्छा, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर पिक्चर भी भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार, दमदार, मजेदार, लज्जतदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंजॉय।